नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हरियाणा डायरीज। जी हां, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न विभागों में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारी पहचान है बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरी पारदर्शिता से लाखों युवाओं को सेवा का अवसर प्रदान कर चुकी है। सीएम सैनी ने लिखा, इन रोजगार मेलों से लाखों नौजवानों को स्थायी नौकरी मिल चुकी है। समर्थ युवा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली इस सराहनीय पहल के लिए मैं मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही नव चयनित अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में नियुक्तियों में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं थी। सरकारी नियुक्तियों में भरपूर भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। जो योग्य है उसे नौकरी मिल रही है। युवाओं के सपनों को साकार किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर युवाओं में बेहद उत्साह है। उन्हें अपना उज्जवल भविष्य सामने दिख रहा है और वे सरकार की सरकारी नौकरियों में पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना कर रहे हैं। जिन युवाओं को नौकरी मिली है वह भी सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है वह भी सरकार की पारदर्शिता की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में अच्छा सरकारी जॉब मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार के इस पहल से मेहनती नौजवानों को मेहनत करने की प्रेरणा मिल रही है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ सर। मैंने बहुत मेहनत करी थी और उसका मुझे आज फल भी मिला है। ना मैंने कहीं पे पैसा दिया है ना कुछ, मैं अपनी बलबूते पे ही लगी इस जॉब में सर। तो मिठाई उठाई दिला देनी पड़ी हो नीचे किसी मंत्री को? किसी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। बताएं, ये चीज बता, किसी को मंत्री को मिठाई मुठाई देनी पड़ी हो किसी को? नहीं सर। और मैंने कम से कम भी 15 साल स्पोर्ट्स खेला है और स्पोर्ट्स कोटे से मैंने बिना खर्ची बिना पर्ची इस सरकार में नौकरी प्राप्त की है सर। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने बिना खर्ची बिना पर्ची हमें ज्वाइन करवाया। तो पैसे कुछ देने पड़े हो? नहीं सर, एक भी पैसा नहीं दिया। मेरे घर में 2 नौकरी मिली हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई बिना पैसों के लगे हैं सर। मैं स्पोर्ट्स कोटे से बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी लगाऊं। नायब सैनी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया था और नायब सैनी बहुत बहुत शुक्रिया था जी। कोई पैसे वैसे तो नहीं? बिल्कुल आपने मेहनत से लगे जी। नायब सैनी सरकार, खट्टर साहब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो पैसे वैसे देने बिल्कुल नहीं लगे जी, बिल्कुल तो मिठाई सिठाई खिलानी पड़ी? कुछ भी नहीं हुआ जी। मुझे अभी ग्रुप डी में जो जॉब मिली है वो बिना किसी खर्ची पर्ची के मिली है। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूँ कि बिल्कुल फेयर तरीके से काम हो रहे हैं सरकार के अंदर और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो जो सरकार कहती थी बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिलेगी, वो आज सरकार जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी का वादा करती है वो सच साबित है। जो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि कोई खर्ची नहीं चलेगी, पर्ची नहीं चलेगी, वो सत्य है कि जो मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा किया था बिना खर्ची पर्ची की नौकरी का, वो बिल्कुल एकदम सही है। तो आपको कब मिली नौकरी? ये अभी मुझे 5 तारीख को जो है जॉब मिली है, 5 जुलाई को। तो पैसे वैसे देने पड़े हो? नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ा उसके लिए मुझे। टेबल के नीचे से किसी को पर्ची? नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है वो मुझे जॉब मिली अपनी पढ़ाई के बेस पे। ऐसे बच्चे हैं जो 20 से 25 बच्चे जो नॉन थे, जो बगैर खर्ची और पर्ची के लगे हुए हैं। इसमें मेरी कुछ घर से लेडीज भी हैं, कुछ यार दोस्तों की जो सिस्टर्स हैं, कुछ वाइफ हैं जो बगैर खर्ची पर्ची के लगे हुए। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस बीजेपी का, जिन्होंने बगैर खर्ची पर्ची के आज जितने भी बच्चों के अंदर जो स्किल था वो उभर के आया और जिन्होंने नौकरी प्राप्त की है। तो पैसा वैसा देना पड़ा हो? ना साहब, कभी किसी के पास भी आज तक ना कोई खर्ची है, ना कोई पर्ची है, ना कोई अप्रोच है। कुछ ऐसे बच्चों भी हमारे समाज में लगे हैं जिनके मदर फादर हैवी ड्रिंकर्स थे और घर के इवन किराया तक नहीं था जाने के लिए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ बीजेपी सरकार का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची की जो हमारे समाज को
सभी समाज को, छत्तीस बिरादरी को जो नौकरी दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे मेरा एक छोटा सा गांव है सीतामाई गांव, उसमें से 10 से 12 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पर्ची ना खर्ची, आज जो नौकरी हर वर्ग के घर के दरवाजे पर खड़ी है, वो हिम्मत करता है कि उस बच्चे में कितनी काबिलियत है। तो बिना खर्ची पर्ची के लगेंगे? जी बिल्कुल, कोई देना पड़ा हो? कोई कुछ भी नहीं है सर। आप पहले एक समय था राउंड लगते थे, अप्रोच लगती थी, लेकिन वो सौभाग्य है इस देश का कि ये बीजेपी सरकार आई है जिन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा है। भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार सरकार है और बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लगे जो मेहनत करते हैं। आपके साथ और भी साथी आपके लगे? हाँ, काफ़ी साथी लगे हैं सर, पीजीटी लेक्चरर लगे हैं सर, जैसे म्यूजिक टीचर लगे दोस्त हमारा एक। तो देना पड़ा हो नीचे से पैसे टेबल टेबल के नीचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल टेस्ट क्लियर कीजिए और आप बिल्कुल पक्के हो जाओगे सर। अपनी तैयारी रखिए खुद की सर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी व्यवधान से तेजी से और दृढ़ता से निपटना चाहिए और उसे निपटा दिया जाना चाहिए। सीएम सैनी ने प्रत्येक पुलिस थाने को अपराध के स्वरूप पर लगातार नजर रखने और आपराधिक घटनाओं में किसी भी वृद्धि पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि जवाबदेही न केवल जिला स्तर पर बल्कि पुलिस थाना स्तर पर भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएम सैनी ने अधिकारियों को अपराध के वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए ताकि पुलिस प्रणाली अधिक कुशल और उत्तरदायी बन सके। मादक पदार्थ के दुरुपयोग और तस्करी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सैनी ने निर्देश दिया कि मादक पदार्थों की आपूर्ति और खपत दोनों को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय लागू किए जाएं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शनिवार को पंचकुला में आयोजित अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। सीएम सैनी ने उपस्थित छात्रों को संबोधित किया और सम्मानित किया। सीएम सैनी ने इस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रतिभाशाली छात्र राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के आधार स्तंभ हैं। इनके बीच पहुंचकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। सीएम सैनी ने आगे कहा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीएम ने सभी छात्रों को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।